हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 31 में आपका स्वागत है। ये वीडियो में मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज फुमिगेशन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ये सीरीज के आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हो एंड आगे के सारे वीडियो देख सकते हो एंड अपने घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कर सकते हो। मेरा नाम है परेश सोलंकी, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहां पे लाइव में मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में सपोर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मेंटरशिप कम्युनिटी के अंदर ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस कर सकते हैं। मतलब मैं और आप मिलके भी जो है ज्वाइंट वेंचर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर फुमिगेशन क्या होता है, तो यहाँ पे जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड स्पेशली कोई भी प्रोडक्ट को जो है हम वुडन बॉक्स के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका फुमिगेशन किया जाता है। बॉक्स का या वो कंटेनर का फुमिगेशन किया जाता है। मतलब हम यहाँ से कंटेनर को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें जो है फुमिगेशन करवाना रहता है। स्पेशली वुडन बॉक्स वगैरह में फुमिगेशन कंपलसरी होता है, या तो सामने वाली कंट्री ने मांगा है या तो आपके बायर ने मांगा है, तो एज ए एक्सपोर्टर आपको फुमिगेशन करवाना होता है। जब फुमिगेशन हम एक्सपोर्ट में करवाते हैं तो ये इंश्योर होता है जो भी वुडन बॉक्स में लाइक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो जो है कंट्री के अंदर सेफ रहेगा, इसके अंदर इंसेक्ट और पेट्स वगैरह अंदर नहीं है। वरना क्या होगा, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट विदेश में एक्सपोर्ट होगा और इसके अंदर इंसेक्ट, पेट्स और दिमक बोलते, टर्माइट बोलते, अगर ऐसी कोई चीजें बॉक्स के अंदर रह गई तो 1 महीना जो है ट्रांजिट टाइम है उसके अंदर सारे बॉक्स जो है खराब हो जाएंगे एंड अंदर का प्रोडक्ट भी डैमेज हो सकता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रिस्क जो है, यहाँ की जो पेट्स वगैरह है वो विदेश में चले गए तो वहां भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जनरली रूल है कि वुडन बॉक्स के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो फुमिगेशन करना पड़ेगा। ISPM 15 रेगुलेशन के हिसाब से फुमिगेशन करना रहता है। तो मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं एंड मैं खुद जो है वुडन फर्नीचर, वुडन हैंडीक्राफ्ट एंड जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता हूं एंड मेरा जनरली बॉक्स जो है वुडन का रहता है, वुडन प्लाई वगैरह का रहता है। आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हो कि जो है यहाँ पे आप बॉक्स वगैरह कैसे रहते हैं आप देख सकते हो। अब इसका फुमिगेशन मैं खुद कैसे करवाता हूँ, जब मेरा कंट्री एक्सपोर्ट होता है तो सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चर से गुड्स को बनवाता हूँ, पैक करवाता हूँ। फिर एक्सपोर्ट होने से पहले 1 दिन पहले लाइक मैं फुमिगेशन वाले को बुलाता हूँ कि भाई मुझे कंट्री एक्सपोर्ट करना है, तुम आके फुमिगेशन करके जाना। तो बंदा आता है, फुमिगेशन का स्टैंप लगाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बंदा स्टैंप लगा रहा है, तो ऐसे जो है बॉक्स पे स्टैंप लगाएगा। अब यहाँ पे फुमिगेशन करने के 2 रास्ते हैं। एक तो बॉक्स बाहर है उसको भी फुमिगेट किया जाता है, दूसरा जो है बॉक्स को कंट्री के अंदर भर देना है। कंट्री के अंदर भरने के बाद हमारा कंट्री जो आईसीडी में जाएगा वहां पे CHA फुमिगेशन करेगा। उसके अंदर गैस वगैरह डाली जाती है, उसमें डिफरेंट मेथड होती है फुमिगेशन की। कंट्री के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से वो फुमिगेशन मेथड को फॉलो किया जाता है एंड जनरली जो है कंट्री के अंदर गैस डाली जाती है जिसका इफेक्ट 24 to 48 आवर रहता है एंड सारे इंसेक्ट एंड पेट्स अंदर जो होते हैं वो जो है खत्म हो जाते हैं, जिससे आगे जो है कोई जिंदा पेट्स या इंसेक्ट नहीं जाता है, जिससे कार्गो को भी नुकसान नहीं होगा और सामने वाली कंट्री के अंदर भी कोई नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो यहाँ से हम लोग लाइक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंट्री के अंदर बहुत सारे मच्छर चले गए या बहुत सारे इंसेक्ट चले गए या चिपकली चला गया। एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ से कंट्री एक्सपोर्ट हुआ तो सामने वाली कंट्री के अंदर जब कंट्री खोला गया तो वहां पे जो है जिंदा चिपकली कंट्री के अंदर निकली और सामने वाले कस्टम ने एक्सपोर्टर को $2000 का फाइन लगा दिया। देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही सिंपल है, बट ऐसी गलती भी हो सकती है और आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो राइट नॉलेज लेके आगे बढ़िए, राइट मेंटर के साथ आगे बढ़िएगा जिससे गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में जो है फुमिगेशन प्रॉपरली करना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसका सर्टिफिकेट जो है ऑथोराइज्ड फुमिगेशन एजेंसी जो होगी वो आपको सर्टिफिकेट भी फुमिगेशन के बाद प्रोवाइड करेगी। दूसरा, अगर प्रॉपर फुमिगेशन नहीं हुआ है या फुमिगेशन आपने नहीं किया है तो फिर आपका कार्गो एक्सपोर्ट होगा, सामने वाले पोर्ट में रिजेक्ट भी हो सकता है, कस्टम उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। यस, अगर प्रॉपर फुमिगेशन वगैरह नहीं है तो कार्गो रिजेक्ट हो सकता है और आपको पता है रिजेक्ट होता है तो बहुत सारा नुकसान होता है। यस, तो ये बहुत सारी चीजें जो है एज ए न्यू एक्सपोर्टर आप एक्सपोर्ट करते हो तो भी आपको ध्यान में रखनी है। एंड जब भी कार्गो रिजेक्ट होता है तो देखिए वापस तो मंगा सकते हैं, री इंपोर्ट कर सकते हैं, बट देखिए जो यहां से गया उसका लॉजिस्टिक 2 से 3 लाख का खर्चा देना पड़ेगा, जो वहां से वापस आया तो 2 से 3 लाख का खर्चा वापस देना पड़ेगा और यहाँ पे GST वगैरह भी भरना पड़ेगा। यस, देखिए आप हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आप एक्सपोर्ट विदाउट GST कीजिए, LUT में कीजिए या तो GST भर दीजिए, हम आपको एक्सपोर्ट का GST बैंक अकाउंट में रिफंड देंगे। एक्सपोर्ट का GST बैंक अकाउंट में रिफंड आता है, बट यहाँ पे देखिए आपका कार्गो वापस आया है, अब वो एक्सपोर्ट तो गिना ही नहीं जाएगा, उसका BRC भी जनरेट नहीं होगा। अब आपको वो कार्गो पे GST भी भरना पड़ेगा और गवर्नमेंट का जो बेनिफिट लिया है DBK का बेनिफिट, रोड टेप तो बाद में आता है BRC के बाद, बट DBK पहले ही आ जाता है तो वो भी वापस देना पड़ेगा। तो एक लंबा प्रोसीजर होगा एंड यहाँ पे आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना
करना पड़ेगा, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रिस्क कम है, बट यहाँ पे लेक ऑफ नॉलेज का रिस्क ज्यादा है। आप समझो, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो ना, तो रिस्क बहुत ही कम है, बट लेक ऑफ नॉलेज का एंड एक्यूरेसी नहीं रखा है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मेंटर के साथ आपको काम करना है, जो आपको गाइड करे, जिसका एक्सपीरियंस हो रियल में, तो आपको गाइड कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं, तो आप हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करें कि फुमिगेशन क्यों जरूरी है, तो भाई हमें एक्सपोर्ट करना है, कंट्री के रूल होते हैं, या कार्गो को जो है पेट्स एंड इंसेक्ट से बचाने के लिए फुमिगेशन यहाँ पे किया जाता है। फुमिगेशन कैसे होता है? ये ऑथराइज्ड फुमिगेशन एजेंसी होती है, जो लाइक आप बुलाओगे या CHB उसको बुलाएगा तो आ जाएगी, एंड आपका जो बॉक्स है, आपका जो कार्गो है, उसका वो लोग फुमिगेशन करेंगे। उसके बाद आपका कार्गो कंट्री में जाएगा, कंट्री CFS में जाएगा, वहां पे प्रॉपर फुमिगेशन, जो भी पहले कर दिया तो अच्छी बात है, वरना CFS में प्रॉपर फुमिगेशन होगा। फुमिगेशन के बाद आपका कार्गो जो है कस्टम क्लियरेंस होगा एंड आगे जाएगा, एंड फुमिगेशन एजेंसी जो है आपको फुमिगेशन सर्टिफिकेट दे देगी, जो आपको बायर को सेंड करना रहेगा। तो यहाँ पे जब भी वुडन बॉक्स के अंदर आपका कार्गो एक्सपोर्ट होगा तो फुमिगेशन होगा। इवन नीचे वुडन का पैलेट होगा, ओनली पैलेट वुडन का है, बाकी सब कोरोकेटेड बॉक्स वगैरह है, तो उसमें भी फुमिगेशन कंपलसरी है। यस, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के फुमिगेशन आते हैं, तो यहाँ पे लकड़ी को पहले फुमिगेट करके फिर उसका पैलेट बनाया जाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बट फुमिगेशन का सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब वुडन बॉक्स वगैरह आता है, तो अदरवाइज लाइक सामने वाली कंट्री का रूल वगैरह है, तो फुमिगेशन एक्सपोर्ट में कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे एक नए एक्सपोर्टर हो, तो फुमिगेशन के अंदर गलती आपको नहीं करना है, प्रॉपर फुमिगेशन करवा के कार्गो एक्सपोर्ट करना है। मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं, एंड मैं प्रॉपर हर बार फुमिगेशन करवाता हूं, जिससे आज तक फुमिगेशन के रिलेटेड मुझे आज तक कोई भी क्वेरी नहीं आई है। 2-3 क्वेरी मैंने बताई कि जो दूसरे लोगों को आई हुई है, कि जिंदा चिपकली उसके कंट्री से निकली तो उसमें उसको प्रॉब्लम हुआ, तो सामने वाला जो कस्टम है वो पेनल्टी भी मार सकता है, आपका कंट्री रिजेक्ट भी कर सकता है अगर प्रॉपर फुमिगेशन वगैरह नहीं है। तो एक्सपोर्ट जब भी करो एक्यूरेसी के साथ करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करना है, प्रॉपर पैकिंग वगैरह जो है आपको प्रॉपर करना है। कई कंट्री के अंदर आज के दिन में थर्मोकोल या प्लास्टिक जो है पैकेजिंग भी बैन है, तो वो भी आपको थोड़ा अभी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेन चीज है एक्यूरेसी। एंड यहाँ पे आपको और भी फुमिगेशन के रिलेटेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव में सपोर्ट करूं, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें स्पेशली बायर फाइंड करने में भी सपोर्ट किया जाता है, लाइव में सपोर्ट रहता है, बायर का लिस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। यस, ये भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ भी आप नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप कर सकते हो, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो। यस, हम यहाँ पे ये भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो। हमारे साथ अगर पॉसिबल है, आपका प्रोडक्ट सही है, हमको हमारा क्राइटेरिया में बैठता है, हमारा एक क्राइटेरिया है यहाँ पे, उसमें आपका प्रोडक्ट बैठता है, तो हम भी आपके साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, मिलके भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकता है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, तो आज के कंपटीशन के जमाने में मेंटर के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास होता है, बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने में मेंटर जो है सपोर्ट करता है एंड आपके टाइम को सेव करता है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर हम जीरो से लेके एंड तक पूरा सपोर्ट करते हैं। कंपनी बनाने से लेके बायर फाइंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे सपोर्ट रहता है। आप चाहते हो कि मैं एंड मेरी टीम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करे, तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एंड डे 1 से मेरा 12 ईयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर स्पेशल हम सपोर्ट करते हैं बायर फाइंडिंग पे एंड बायर कन्विंसिंग पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड हमारे सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।